बहुत बेसिक काम बीजेपी कार्यकाल में हो रहे हैं। वर्ग विशेष के लिए कोई लाभ दिला के कुछ बाई हासिल करना मैं नहीं मानता हूँ कि ये सभी के हित में है। और मे बी पॉसिबल कि कांग्रेस हो सकता है एक मजबूत विपक्ष बन के उभर भी सकती है, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में निश्चित तौर पर जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए किसी बच्चे को। तीनों ही जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पर्याप्त विरोध है। आज की परिस्थिति में देखा जाए तो आज तो बहुत ही लग रहा है कि मुश्किल से 2 या 3 सीटें भाजपा मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। कांग्रेस पार्टी है, विरोधी पार्टी है, उसका तो काम है अच्छे काम को भी वो बुरा कहेगी। भाई अगर अच्छा कह देती है तो फिर विरोध किस बात का। अगर 1000 ही देना था आपको तो कोविड काल जब लगा था उस समय आपको 1000 देना था लाडली बहना को। उस समय भाई को याद आनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का खास प्रोग्राम चाय पर चर्चा। हम बात करते हैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल के प्रत्याशी यहां पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। हम इस वक्त चर्चा करेंगे चाय पर चर्चा। काफ़ी लोग प्रबुद्ध जन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो भाजपा सरकार भी रही है 5 साल में, कांग्रेस सरकार भी रही है, तो क्या किसका कैसा कार्यकाल रहा, उनके क्या अनुभव हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, आगे आने वाली सरकार है उस पर किसका रुझान जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, अलग अलग वर्ग के लोग मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो सरकार बनने वाली पार्टी है, या तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी या कांग्रेस बनेगी, इसमें से जो भी पार्टी जनता चुनेगी वो कैसा कार्यकाल करेंगी। जी बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी अभी 3.5 साल से काम कर रही है, 5 साल की विधानसभा होता है, 15 महीने कांग्रेस ने कार्य किया है और 3.5 साल भारतीय जनता पार्टी रही है, तो क्या आपके अनुभव रही? मैं जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल बात को रखना चाहूँगा और मेरा ये मानना है कि वर्तमान जो सरकार अभी काम कर रही है, निश्चित तौर से आधारभूत कार्यक्रमों को अगर देखा जाए तो बहुत बेसिक काम बीजेपी कार्यकाल में हो रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि ओवरऑल सभी का विकास हो, सरकार ऐसी होनी चाहिए। विकास सभी का होना चाहिए, सभी के हित में होना चाहिए। पर्टिकुलर किसी एरिया में एक वर्ग विशेष के लिए कोई लाभ दिला के कुछ बाई हासिल करना मैं नहीं मानता हूँ कि ये सभी के हित में है। तो सरकार ऐसी ही होनी चाहिए जो सभी के हित में कार्य करे और कुछ ऐसे कार्य हों जिनका वास्तविक एक बड़ा बृहद फ़ायदा पूरी जनता को मिले। कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए जिसमें सारी जनता उसके लाभ और व्यवस्था के लिए उसमें समाहित हो सके। तो मेरा ये मानना है कि जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बेहतर कार्य कर रही है। ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूंगा तो वो तो कुछ मेरे से या आपसे छुपा नहीं है, सब जानते हैं कि आज भारत देश में कई देशों की पंक्तियों में सबसे आगे खड़ा हुआ है और बेहतर कार्य पर ही ये परिणाम आते हैं। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। क्या कहना है आप? जी सर, विपक्ष का तो एक कार्य ही होता है भ्रष्टाचार जो ये आरोप लगाना। और मे बी पॉसिबल कि कांग्रेस हो सकता है एक मजबूत विपक्ष बन के उभर भी सकती है, क्योंकि जो 15 साल और इस विधानसभा में 3.5 साल जो भाजपा में एंटी इनकम्बेंसी तो रहने का लगभग अनुमान होता ही है। लगभग जनता का विरोध हो ही जाता है कोई अगर एक। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ इनका भाजपा का कार्यकाल में, तो मैं एक शिक्षक हूँ और निश्चित तौर पर जो अतिथि शिक्षकों के बारे में जो शिवराज सरकार ने कार्य किया वो नितांत ही बिल्कुल प्रशंसनीय है और इनका भी उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। और लाडली लक्ष्मी योजना है, सिलेंडर पर आप सुन ही रहे हैं कांग्रेस और भाजपा का दोनों का, इसका निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में तो लाभ निश्चित तौर पर भाजपा को मिल भी सकता है। तो बहुत अच्छी योजना है जो ये जो 2-3 योजनाएं अभी रिसेंटली लेके आए। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा में क्या कार्य किया है? अभी तो ये नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी लेके आए हैं इसमें निश्चित तौर पर सुधार होगा। क्या है, इन्होंने पुराने ट्रेडिशन को एकदम से बिल्कुल चेंज कर दिया है, बहुत सारी गुंजाइश बनाई है, एकदम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं। अभी तक क्या होता था, ट्रेडिशनल में जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ बच्चा केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, वो ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट ले सकता है। तो और
एक और मैं चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, मे बी पॉसिबल है अभी नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी अभी अप्लाई तो नहीं हुई है, लेकिन जो एडोलसेंस एज में जो सेक्स एजुकेशन हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, ये निश्चित तौर पर उनको बहुत आवश्यकता होती है। वो किसी से कोई डिस्कशन भी नहीं कर पाते, गलत सोर्स से पकड़ लेते हैं। अभी कल ही मैंने एक मूवी देखी थी, ओ माय गॉड, उसमें ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में निश्चित तौर पर जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए किसी बच्चे को। छतरपुर विधानसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। छतरपुर से पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव जी को घोषित किया है, बड़ा मल्हारगढ़ क्षेत्र पद्म सिंह जी को घोषित किया है, ऐसे और महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से कामाख्या प्रताप सिंह को घोषित किया है। तो आप क्या मानते हैं कि इनसे कार्यकर्ताओं में कई नाराजगी भी है, कई लोग विरोध भी प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कई लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा? जी, प्रत्याशी के संबंध में जो बात आप कर रहे हैं, आज 3 प्रत्याशी जो आपने नाम लिए, महाराजपुर, बड़ा मल्हारगढ़ और छतरपुर, तीनों ही जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पर्याप्त विरोध है। और विरोध इस बार जो है वो मूल कार्यकर्ता जो इकट्ठा हुआ है वो विरोध कर रहा है। जैसे बड़ा मल्हारगढ़ में देखा जाए तो जो मूल कार्यकर्ता है वहाँ का, वो इकट्ठा होकर अभी शीर्ष नेतृत्व के पास गया है, उनने अपनी बात रखी। महाराजपुर में पिछली बार भी यही हुआ था, कामाख्या प्रताप जी के पिताजी मानवेंद्र सिंह जी का विरोध खुल के किया था और उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी वही संभावना फिर बन रही है। क्या लगता है आपको कि छतरपुर में जो त्रिकोणीय वो आंकड़े बन रहे हैं, तो उसमें छतरपुर विधानसभा सीट में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं? आज की परिस्थिति में देखा जाए तो आज तो बहुत ही लग रहा है कि मुश्किल से 2 या 3 सीटें भाजपा मिल जाए 6 में से। आप एक व्यापारी हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के लिए क्या कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो, या कांग्रेस ने जो सरकार रही 15 महीने की, तो व्यापारियों के लिए क्या कार्य किए? व्यापारियों के लिए देखो, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, और स्वाभाविक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने काम व्यापारियों के लिए किया है। पिछली विधानसभा चुनाव में व्यापारियों ने ही छतरपुर विधानसभा सीट को हराया था। नहीं, ऐसा मानना आप लोग कह सकते हो कि हराया था। अब हार जीत तो ऐसा है कि कहाँ किसकी कमी रह गई। बाकी व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा, ये बात ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत नाराजगी जो है, इस बार का जो टिकट वितरण ऊपर से मतलब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है, इससे कहीं ना कहीं पार्टी का जो छोटा कार्यकर्ता है वो उसमें नाराजगी है। वो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी सामने देखने को मिले। जीएसटी को लेकर व्यापारियों का क्या कहना है? नहीं, जीएसटी को लेकर कहीं कोई शंका व्यापारियों में नहीं है, और वो उनके बहुत अच्छी योजनाएं हैं और सफल योजना में उनको गिना जाएगा, और जीएसटी से व्यापारियों में कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि व्यापारी परेशान है, आम लोग परेशान हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, विरोधी पार्टी है, उसका तो काम है। अच्छे काम को भी वो बुरा कहेगी। भाई अगर अच्छा कह देती है तो फिर विरोध किस बात का? तो विरोध तो उसको करना ही है। अच्छे काम का भी मोदी जी की विरोध करती है, वो करती रहेगी। जी, हम बात करते हैं, हमारे साथ और बात आती है जी। छतरपुर विधानसभा सीट और बड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट और तो आपका क्या मानना है कि इन 3 जगह, जैसे खजुराहो विधानसभा सीट से अरविंद पटेल जी को टिकट मिला है, वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से काम कर रहे थे घासीराम पटेल जी, वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुके हैं, उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि खजुराहो से जो सीट निकलेगी? वहाँ की जनता तय करेगी, क्योंकि सभी कैंडिडेट अपने आप में मजबूत हैं। हर आदमी अपने स्तर पर तैयारियां करता है। कुछ प्रत्याशी असंतुष्ट होते हैं, कुछ संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये जब हम ज़मीन पर जब हम पहुंचते हैं और जब जनता निर्णय करती है, ये बातें उसके बाद ही तय होती हैं। अब घासीराम जी जैसे आपने जब चर्चा करी, तो वो जो उन्होंने अगर कुछ निर्णय लिए होंगे तो वो उन्होंने अपने विवेक से लिए होंगे। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? मैंने फिर से वही बात कही कि ये बात तब तय होगी कि जब उन्होंने जो ज़मीन पर जो कार्यकर्ता हमारे हैं या वहाँ पे जो जनता है, वो किस तरीके से इन दोनों कैंडिडेट्स को लेगी, ये बात जनता तय कर पाएगी। जी, हम बात करते हैं आपसे, जो यहाँ पे बुंदेलखंड के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने एक बहुत बड़ी योजना दी, 44,000 करोड़ की योजना दी है, कैन बेथ लिंक परियोजना। उसमें लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है और उससे क्या तकदीर बदलने वाली है? निश्चित रूप से ये आपका मुद्दा बहुत अच्छा है। मैं न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये एक अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजना थी, पूरे देश में ये लागू होनी थी, पर 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पे ये ठंडे बस्ते में गई थी। और इसका शुभारंभ हमारे बुंदेलखंड की कैन बेतवा लिंक परियोजना से हुआ है। और इससे ना सिर्फ हमारे, जो कि हम मानते हैं कि बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा हुआ है,
कई प्रयासों के बाद भी कोई बड़े उद्योग हमारे यहाँ पे नहीं है। तो एक तो यहाँ कृषि क्रांति बहुत अच्छे स्तर पर आएगी जब पानी खेतों तक पहुँचेगा लोगों के, किसानों के नहरों के माध्यम से। और गांव-गांव वैसे भी आज आप देखें कि हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह जी अब थी, तो छतरपुर नगर में हमने हर घर में लगभग नल से पानी पहुँचाया है। और ऐसे ही बुंदेलखंड और न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी आप ये मान के चलिए कि अमृत क्रांति आने वाली है इस योजना के पूरे होने पर। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक महिला साथी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक तो 35% आरक्षण किया है, उसको लेकर क्या कहना है। और काफ़ी योजनाएं महिलाओं के लिए की हैं, अभी लाडली बहना योजना की है, तो आखिर महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशनल चैनल का कि मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं महिलाओं पे यदि बात करें तो महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को ये भी देखना चाहिए कि बाकी में महिला ही नेतृत्व कर रही है या उसके पीछे उनके पति नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि महिला का चेहरा तो आगे कर दिया जाता है, लेकिन बात जब उसके नेतृत्व की आती है तो उसे कहीं ना कहीं पीछे रख दिया जाता है। और आज हम अगर छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में जो टिकट वितरण हुआ है इसमें देखा जाए तो जो महिलाएं वास्तव में जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नकारा गया है। और जो लोग हैं जो कभी जनता के बीच में नहीं पहुंचे हैं, ऐसे लोगों को तो जनता में रोज तो दिखेगा। क्योंकि जनता भी ये चाहे दिखे, किसी दल के जीतने से, किसी पार्टी के जीतने से, किसी नेता के जीतने से जनता नहीं जीतती। जनता जीतती है जब शिक्षा में सुधार होगा, जब भ्रष्टाचार में लगाम लगेगी। लेकिन ऐसी जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, हम योजनाओं पे बात करेंगे तो कुछ योजनाएं बहुत अच्छी हैं जिनको हम कहना चाहते हैं पिसूती सहायता योजना, मातृ वंदना योजना, ये तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन आज अगर हम लाडली बहना योजना की बात करें तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि अच्छी खासी हट्टी कट्टी महिलाएं जिनको आपको रोजगार देना चाहिए, रोजगार से जोड़ना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, स्वावलंबन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, उनको आप 1000 दे के उनका मल बहला रहे हैं। अगर 1000 ही देना था आपको तो कोविड काल जब लगा था उस समय आपको 1000 देना था लाडली बहना को। उस समय भाई को याद आनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय उनके पति का रोजगार भी बंद था और महिलाएं भी बेरोजगार थी। लेकिन जो ये 1000 दिया है, अगर इसमें हम बात करें जो वृद्ध महिलाएं हैं, आज देखा जाए इतने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, तो उनकी पेंशन बढ़ाने का यदि ये काम करते, हम कह रहे हैं 1000 नहीं, उनको पेंशन अगर 3000 भी दें तो ये वृद्धाश्रम बंद हो जाए। आप क्या मानती हैं, ये प्रलोभन दिया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए? जी बिल्कुल, ये प्रलोभन है और इसको हम तो नकारते हैं। क्योंकि जब हट्टी कट्टी महिलाएं तो उनको रोजगार से जोड़िए, आत्मनिर्भर बनाने का। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वोट को लुभाने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए ये तमाम योजनाएं ला रही है, प्रलोभन दे रही है। इस प्रकार से नहीं बांटना चाहिए, उनको कोई उद्योग खोले, उनको कोई रोजगार दें और स्वावलंबी बने। हम बात करते हैं उनसे। जी आपका क्या कहना है लाडली बहना योजना के बारे में? नमस्कार। जैसा कि लाडली बहना के बारे में आपने बोला, सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये लाभ कितना हो रहा है, इससे लाभ लोगों को कितना हो रहा है, घर घर में लाभ कितना हो रहा है, सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ योजनाएं बनाने से ही सब कुछ नहीं होता है, उस योजनाओं का फ़ायदा किसको मिल रहा है, गरीब को मिलना चाहिए। ना कि लखपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं और नाम लिखवा है लाडली बहनाओं में। अरे उस बहना को भाई बनाइए बहना जिसको रियल में ज़रूरत है, ना कि घर घर आजकल लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, लाडली ये, लाडली वो। अरे भाई आप सरकार चला रहे हैं, सरकार को देखना चाहिए कि हम जो भी अपना बना रहे हैं योजनाएं, वो हमें नीचे स्तर से शुरू करना चाहिए कि हमें सबसे पहले लाभ किसको मिलना चाहिए। किसान के बच्चों को मिलना चाहिए जो कितना परिश्रम करते हैं, किसानों को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए इन सब चीज़ों की योजनाओं का लाभ। ना कि हर किसी को सबको लाभ दे रहे हैं जिसको ज़रूरत नहीं है। जिनकी अच्छी पहुँच है वो गए, उन्होंने एक फॉर्म भरा, वो बनवा लिया। अन्य भी सरकार की योजना चल रही है, उन योजनाओं से कितनी खुश हैं आप? नहीं, अन्य हो या भाजपा हो, हमको किसी पार्टी से कुछ वो नहीं है, लेकिन जो भी सरकार है, अगर वो भाजपा है या कांग्रेस है या अन्य कोई भी सरकार है, उन सभी सरकारों का सबसे पहले तो यही है कि जमीनी स्तर से उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ फ़ायदा नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ फ़ायदा मिलना चाहिए, तो सही योजनाएं हैं। भाजपा के पास बहुत अच्छी योजनाएं हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके पास योजनाएं नहीं हैं। उन योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है
है, मेन उस मुद्दे पे है ये बात। तो उसका योजना का लाभ छोटे स्तर से मिलना चाहिए जो वाकई उनके हकदार। जी, आप भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करते हैं। जो तमाम समस्याएं निकल के आई हैं, जो लाडली बहना योजना को भी बताया जा रहा है कि जो दिया जा रहा है और जो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के अस्पताल खोल दिया, डॉक्टर नहीं हुआ तो देखिए क्या है कि बीच में लगभग 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी और उस समय सारी योजनाएं लगभग बंद कर दी गई थी और काफ़ी अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में हुई थी। 3.5 साल में काफ़ी हद तक शिवराज सिंह चौहान जी ने कोशिश करी है। अब ये वाला चुनाव जो आपको मैं बता दूं कि मैं आपसे मतलब स्पष्ट एक कार्यकर्ता होने के नाते भी कहता हूं कि किसी दल की बहुत ज़्यादा लहर नहीं है, लगभग कांटे का मुकाबला है। प्रत्याशी चयन के ऊपर पूरा चुनाव डिपेंड करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अच्छे आए और प्रत्याशी ऐसे आए जो जनता के बीच में रहे हों, तो चूँकि ये योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं भारतीय जनता पार्टी की और गरीब अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको लाभ देने वाली योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो वृद्ध लोगों से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा मतलब अपने विद्यार्थियों से संबंधित हो। लगभग हर क्षेत्र में योजनाएं चल रही हैं, पर उन योजनाओं का लाभ दिलाने वाला व्यक्ति होता है स्थानीय नेतृत्व। और अगर हमारा स्थानीय नेतृत्व जनता के बीच से चुन के नहीं जाता है या जो जनता के बीच में रहने वाला नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को नुकसान होता है। तो योजनाओं का लाभ तो निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगा। अब आने वाले चुनाव में जब सारे प्रत्याशी सभी जगह घोषित हो जाएंगे तब ये तय हो पाएगा कि रुख किस तरफ है। निश्चित तौर पर इन्होंने कहा कि समस्याएं भी तमाम हैं और जो प्रत्याशी का चयन हुआ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर तरीके से प्रत्याशियों का चयन होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल होगी। ऐसी तमाम समस्याएं भी निकल के आई। किसी ने अपने सुझाव भी दिए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को क्या करना चाहिए, जो भी सरकार बनती है उसको क्या करना चाहिए, किस मुद्दे पर काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए, शिक्षा पर काम करना चाहिए और जो तमाम योजनाएँ हैं जो फ्री में बांट रही वो ना करके सिर्फ कोई उद्योग खोलना चाहिए, उद्योग खोल के उनको रोजगार दे, उनको स्वावलंबी बनाएं। ऐसी तमाम जो समस्याएं यहाँ से निकल के आई हुई, हमने तमाम लोगों से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। राधेश्याम सोनी, टीम न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।